प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न युवाओं को लेकर है। आज का युवा एक ऐसी जिंदगी जी रहा है मानो उसका जीवन एक खेल है। खुलेआम हथियार लेके चलना और उसका बेधड़क से यूज कर लेना। जहां गुस्सा आए उसका उपयोग कर लेते हैं। ऐसी ही घटना कल हमारे शहर में घटी है, जिसमें एक युवक ने मंदिर में अपनी प्रेमिका को बुलाया। वहां कुछ बातचीत करी, कुछ झगड़ा हुआ होगा और उसने गोली चला दी बहुत से लोगों के सामने। उसके साथ में एक संबंधी था, उस पर भी गोली चला दी और थोड़ी दूर जाकर खुद भी आत्महत्या कर ली। और ऐसी ही घटनाएं बहुत आम हो गई है, हमें आए दिन सुनने को मिलती है। तो इस प्रकार की युवाओं की मानसिकता समाज के लिए, उनके स्वयं के लिए कितनी घातक है, वो क्यों इसे समझ नहीं पाते हैं? ने क्या कहा, माया अनादि होती है। तो कहाँ से आ रही है ये नहीं पूछा जाता, ये देखा जाता है कि समाप्त कैसे होगी। गीता से समाप्त होगी, ऐसे ही ओको को यहाँ ले आइए तो समाप्त हो जाएगा जो भी चल रहा है। ये कहाँ से आता है? वहीं से आता है जहाँ से हम सब आते हैं, कोख से, माँ के गर्भ से। हम पैदा ही ऐसे होते हैं भाई, हम पैदा ही ऐसे होते हैं। हम्म। जी। वृत्तियां हैं, जन्म से मिलती हैं, मिट्टी है। आप बाघ को वीगन बना के दिखाइए, तो वृत्ति है, जन्म से मिली हुई है। हम्म। लेकिन इंसान बाघ से इस मामले में अलग होता है कि उसे सिखाया जा सकता है कुछ। उसकी जो चेतना होती है वो ज्ञान ग्रहण कर सकती है, बाघ की तो बेचारे की वो भी नहीं कर सकती। तो ये जो भी जवान लोग हैं, इनको लेकर के आइए गीता की ओर, कुछ जानेंगे तो करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और ये ऐसी मृत्यु को क्या बोलें। चंद्रशेखर आज़ाद जाते हैं तो 100 साल हो गए, आप आज भी याद करते हैं। और ऐसी मौत का क्या है, वो 2 दिन में भूल जाते हैं सब। धूल थे, धूल हो गए। जमीन पे क्या, किसी के मन में भी नहीं बचे, कोई याद करने वाला भी नहीं है। तो ये जो ऐसी मौतें हैं, इनकी त्रासदी ये है कि ये त्रासदी भी नहीं बनती। सच डेथ्स आर नॉट इवन ट्रेजिक फॉर एनीबडी, नोबडी रिमेंबर्स। कोई याद भी नहीं रखना चाहता। और इतनी बड़ी आबादी है, उसमें लोग विक्षिप्त हो रहे हैं। रोज शायद ऐसे सैकड़ों हजारों कांड होते हैं देश में, कौन याद रखता है। हाँ, आप उनके प्रति अगर कुछ करुणा रखती हैं तो जिस भी तरीके से हो सके उनको इधर लेके आइए। सारी बातों का यही जवाब है, यही समाधान है। इसके अलावा उसको उसका क्या बोलूँ मैं आपको कि क्या, कुछ भी नहीं, यही है। हम्म। ये करने वाला एक व्यक्ति होता है और उसका नुकसान कई लोगों को भोगना पड़ जाता है, कई। वो नहीं, इसीलिए भोगना पड़ जाता है क्योंकि आप एक समाज के हिस्से हो। तो समाज में रह करके आपने समझौता कर लिया है, स्वीकृति दे दी है कि समाज में जो कुछ होगा उसका असर आप पर भी पड़ेगा। आप एक घर में रहते हो, घर में रह करके आप स्वीकृति दे देते हो कि एक को अगर वायरस लगेगा तो आपको भी लगेगा। घर में रहने का यही मतलब होता है भाई, एक ही कमरे में रह रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, उसको कुछ लगेगा तो आपको भी लगेगा। तो ये समाज ऐसे ही होता है। समाज में रहना माने समाज उठेगा तो आपको लाभ होगा, समाज गिरेगा तो आपको भी नुकसान होगा। समाज के गिरने से आपको इस हद तक नुकसान हो सकता है कि समाज का ही कोई विक्षिप्त व्यक्ति आपको गोली मार सकता है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पर इसमें मेरा क्या दोष था। इसमें आपका ये दोष था कि आप भी उसी समाज के हिस्से हो। बात आ रही है समझ में? आपको लग गया है कोई बैक्टीरिया और उससे आपका पूरा तंत्र हिल गया है। आंख बह रही है, नाक बह रही है, सर झन आ रहा है, एक एक मांसपेशी में दर्द हो रहा है, भूख नहीं बन रही, उल्टियां हो रही हैं, सब हो रहा है आपको, नींद नहीं आ रही, बुखार चढ़ा हुआ है। अब डॉक्टर साहब ने आपको एंटीबायोटिक दे दी। आप आके कह रहे हो नहीं ये तो ठीक है, पर पेट दर्द की दवाई दीजिए।
डॉक्टर साहब बोलेंगे एंटीबायोटिक दी तो, अच्छा ठीक है चले गए, फिर थोड़ी देर में लौट के आए, आचार्य जी एक ऑनलाइन पेशेंट और है, क्या कह रहे हैं वो सरदर्द की मांग रहे हैं, एंटीबायोटिक दी तो, आचार्य जी एक और है, उनको क्या हुआ, वो कह रहे नाक बह रही है, अरे एंटीबायोटिक दी तो। ये आत्मज्ञान वो एंटीबायोटिक है जिससे ये सारी समस्याओं का एक साथ इलाज होगा। ये अलग अलग समस्याएं नहीं है। कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई धर्मांध हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, हर तरीके की जितनी विक्षिप्तताएं हैं वो सब एक बैक्टीरिया से हैं। क्या बैक्टीरिया का नाम? अहम। अज्ञान। हाँ, अज्ञान, अहम, माया, जो बोलना है बोलो, अविद्या। एक उसका इलाज है एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन 70 तरह के बीमारी के लक्षण हैं, आप हर लक्षण को, हर सिम्टम को अलग अलग लाके पूछते हो, नहीं वो तो ठीक है पर इसके बारे में बताइए ना। क्या बताऊं? एक दवाई दिए वो खा लो ना, पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूं, सुन लो, जाके रिकॉर्डिंग को 5-5 बार सुना करो, रिफ्लेक्शन लिखा करो, वही समाधान है। लेकिन हमको थोड़े से और नए नए तरह के समाधान चाहिए जो ज्यादा हमें एंटरटेनिंग लगे, एनग्रॉसिंग लगे। तुम कहते हैं नहीं पर ये तो ठीक है लेकिन कुछ और भी बताइए ना। तो फिर उसका तरीका होता है कि कुछ प्लेसेबो, जानती है ना क्या होता है, कि एक ही दवाई देते रहो, वो मान नहीं रहा तो उसको साथ में कई बार नकली दवाई दे देते हैं। कहते हैं इसको लगेगा कि वो आ रहा है डॉक्टर के पास बार बार, नहीं डॉक्टर साहब ये तो ठीक है पर कुछ दवाई चेंज करिए, कुछ बढ़ाइए, कुछ घटाइए। तो डॉक्टर कई बार उसको ऐसे ही शक्कर के गोलियां दे देता है, बोलता है ले, तो उसको लगता है इस बार अब नई दवाई मिली है। डॉक्टर कहता है हाँ लेकिन ये पुरानी दवाई मत छोड़ना, उसके साथ में ये भी ले लो। तो मरीज खुश हो जाता है, मरीज को लगता है कोई नई दवाई मिल गई, कोई नई चीज मिल गई है। भाई एक ही दवाई है और वही सिर्फ काम करने वाली है, और कोई दवाई होती नहीं है। हम क्या करें? बोले ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत फैल गई टीनेजर्स में, एक ही समाधान है। चुनाव आ रहे हैं, लोगों को वोट देने की तमीज नहीं है, उसका भी वही समाधान है। हर चीज का एक ही समाधान है बाबा, क्योंकि हर समस्या एक ही जगह से आ रही है। पर आप चाहते हो मैं अलग अलग तरीके के समाधान दूं और अलग अलग तरह के दूं, तो आप कहोगे देखो ये ना उस विभाग के विशेषज्ञ हैं, ही स्पेशलाइजेज इन दैट पर्टिकुलर फ्रैगमेंटेड फंक्शनैलिटी। वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपसे बोलूं मैं जनरल फिजिशियन हूं, आप कहें यार, मैं आपसे कहूं मैं ईएनटी हूं, तो आपको लगता है ये जानता है कुछ। फिर मैं ईएनटी में भी कहूं कि मैं नोज का हूं सिर्फ, तो आपको लगेगा ये है असली। फिर मैं कहूं मैं नोज में भी बाएं नथुने का हूं, तो आपको लगेगा ये बहुत। भाई तुम्हारे बैक्टीरिया घुसा है, तुम्हारे लंग्स चोक्ड हैं, और जो तुमको दवाई दी है उससे दायां बायां कान नाक जो कुछ भी और भीतर है सब खुल जाएगा। पर तुम उसमें माइक्रो स्पेशलाइजेशन में घुसने की कोशिश करते हो, एज इफ सारी समस्याओं का मूल भिन्न होता हो। नहीं होता। पर आप ऐसे बोल देते तो हम बोर हो जाते हैं। मैंने कुछ होना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे तो हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बोल दोगे आत्मज्ञान। ये तो मैच फिक्सिंग हो गई, ऐसे थोड़ी होना चाहिए। हम अलग अलग तरह के सवाल लेके आते हैं, आप अलग अलग तरह के जवाब दिया करो। तो ठीक है दीदी, आपका फरमान शर्मा थे, तो फिर ये दास बैठकर यही करता है कि आपके भिन्न भिन्न सवालों के भिन्न भिन्न प्रकार के रुचिकर जवाबों का आविष्कार करता है। जहां कोई भिन्नता संभव नहीं है, मेरा काम है वहां भिन्नता लेकर आना, ताकि आपको लगे कि देखो कुछ नया उत्तर मिला। अब मैं जानता हूं कि मैंने 2 उत्तर कभी दिए ही नहीं किसी चीज के, एक ही जवाब है, भले ही वो सवाल 500 तरीके से 500 बार पूछा गया हो,
और जवाब भी 500 अलग अलग तरीके से दिया गया, ऊपर एक ही जवाब दिया है हमेशा। उसके बाद भी 501वीं बार वही सवाल आ जाता है, मैं क्या करूं? एक ही समस्या और एक ही समाधान है, एक साधे सब सधे। और वो एक समाधान नहीं है तो आप समस्याओं का कितना भी वर्गीकरण कर लो, वर्गीकरण करने से समस्या हल नहीं हो जाती। क्या हो जाएगी?